स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। आपके क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिएगा मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। पाटलिपुत्र का पटना के नाम प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ईश्वर क्या है? बताइए कमेंट करके ईश्वर क्या है। तो याद रखिएगा क्या है? तो सत्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशांत होता है। आपके क्वेश्चन है सत्य से किसका रास्ता प्रशांत होता है। तो याद रखिएगा किसका रास्ता होता है? तो देवलोक का रास्ता प्रशांत होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है। आपके क्वेश्चन है विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है। तो याद रखिएगा परमात्मा में मिल जाता है। किसमें मिलता है? तो परमात्मा में मिलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। आपके क्वेश्चन है मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। तो याद रखिएगा किसके पास गए थे? तो बिरजानंद के पास गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है। आपके क्वेश्चन है किनकी महिमा का गायन हुआ है। तो याद रखिएगा परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद की रचना है। किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। आपके क्वेश्चन है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो याद रखिएगा किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ईश्वा उपनिषद में किसके विषय में कहा गया था। आपका क्वेश्चन है ईश्वा उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। बताइए कमेंट करके किसके विषय में कहा गया है। तो याद रखिएगा सत्य के विषय में कहा गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। आपके क्वेश्चन है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो याद रखिएगा सत्य मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। आपके क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध बार बार आए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। बताइए कमेंट करके महान से भी महान क्या है। तो याद रखिएगा आत्मा है। क्या है? तो आत्मा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। बताइए कमेंट करके नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा समुद्र में जाकर मिलती है। कहाँ पे जाकर मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए। आपका क्वेश्चन है घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो याद रखिएगा धूर्त लोग पलायन हो गए। कौन लोग पलायन हो गए? तो धूर्त लोग पलायन हो गए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। आपके क्वेश्चन है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो याद रखिएगा किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। बताइए कमेंट करके उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा वेद व्यास है। कौन है? तो वेद व्यास है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। आपके क्वेश्चन है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो याद रखिएगा आत्मा बंद है। कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपके क्वेश्चन है जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा क्या होना चाहिए। तो शांति, विश्व कल्याण, सद्भावना, ये तीनों चीज होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्य का सुख किस पात्र से ढका हुआ है। आपके क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा किस पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ पे किस पात्र से ढका हुआ है। तो स्वर्ण से ढका हुआ है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वेता उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। आपका क्वेश्चन है श्वेता उपनिषद में किसका बारे में कहा गया है। तो याद रखिएगा किसके बारे में कहा गया है, तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।